नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दैनिक रोजगार समाचार में कई बिंदुओं पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है चर्चा करेंगे। जैसे कि मुख्य सेविका के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE 4.0 के लिए एक नई अपडेट आई है। EMIRS में भी एक गुड न्यूज़ है, देखेंगे कि क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कि यहाँ पर BPSC TRE 4 में जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। कई अन्य बिंदु हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है। देखो फ्रेंड्स, जल्दी गुस्सा करना जल्दी आपको मूर्ख साबित कर देगा, ये कहा गया है ब्रूस ली के द्वारा। यानी कि आपको अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही होगा अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, सबसे आगे रहना है तो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि गुस्सा आपकी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देता है, आपकी सारी बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है, और अगर आप गुस्से में रहते हैं तो कोई भी पॉजिटिव काम आप नहीं कर पाते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो फेसबुक पेज है, यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ दिन प्रतिदिन और लगभग थोड़े थोड़े समय पर शेयर की जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप लाइक कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सेविका के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य सेविका के लिए जो केस स्टेटस है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दूसरी याचिका डाली गई थी और उस पर प्रयास ये किया गया था कि जो मुख्य सेविका पर स्टे लगा हुआ है वो स्टे हट सके। और ये जो याचिका है ये डबल बेंच में है, यानी कि अगर यहाँ से फैसला आ जाता है तो स्टे श्योर हट जाएगा। तो इस पर देखेंगे, डेट लग चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा कहिए तो जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो एग्जैक्टली क्या है ना कि अब ये जो केस है ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है ये 5 अगस्त लगी हुई है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट ऑफ 21 एट सीरियल नंबर 2 फ्रेश लिस्ट में। ये जो मामला है ये 5 अगस्त को सुना जाएगा दूसरे क्रम पर, और कोर्ट नंबर 21 में इसकी सुनवाई होगी। तो बहुत बड़ी खबर है, और अगर डिसीजन आ जाता है इस पर तो निश्चित रूप से जो मुख्य सेविका पर लगा हुआ स्टे है वो हट जाएगा। और इसके बाद बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि मुख्य सेविका कब बने, तो उनका इंतज़ार फ़िलहाल ख़त्म होगा। तो फ़िलहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट है और इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे BPSC के बारे में। BPSC की ओर से एक बहुत ही शानदार खबर निकल के सामने आ रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो BPSC TRE 3 और TRE 4 में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक नोटिस जारी हुई है, और ये नोटिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है प्रेषक है मिथिलेश मिश्रा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। कहा गया है TRE 3 की वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस समाशोधन के संदर्भ में। तो यहाँ पर मामला क्या है, देखो यहाँ पर जो नियमावली लागू की गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में, यानी कि पहली और दूसरी जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जिन नियमों के अनुसार आरक्षण के जो नियम शिक्षक भर्ती प्रथम और शिक्षक भर्ती द्वितीय में लागू हुए थे, उन्हीं नियमों के आधार पर शिक्षक भर्ती तृतीय पर भी रोस्टर लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो 50% का आरक्षण पहले से चल रहा था उसी आधार पर ये रिजल्ट तैयार होगा, और इसका फ़ायदा अदर स्टेट वालों को भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आरक्षण 65% नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो अदर स्टेट वाले हैं बाकी 50% में तो अपनी दावेदारी कर ही सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कहा गया है कि TRE 3 की वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में तो कहा जा रहा है कि आप अवगत हैं कि TRE 1 में और TRE 2 में जो विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई तथा TRE 3 में वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो निर्देशानुसार कहना है कि TRE 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के 1 सप्ताह के भीतर। तो ये तो खैर कार्यालयीय आदेश है, लेकिन अब यहाँ पर एक बात क्लियर होगी कि जो यहाँ पर आरक्षण था उसे 50% ही रखा गया है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट वाले जो कि जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करते हैं उनको भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर अगर आप केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर TGT, PGT और PRT में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक खबर है।
देखो 9 अगस्त को डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है। और पीजीटी में जो पद हैं उसमें अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और भूगोल के पद हैं। टीजीटी में अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी के पद हैं और प्राथमिक टीचर के भी पद हैं। ठीक है, तो अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो इच्छुक आवेदक विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे। इंटरव्यू अपने खर्चे पर देना होगा और रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो 8 बजे से 10 बजे तक होगा। प्राइमरी के लिए सीटीटी का लेवल 1 और डीएलएड के लिए और टीजीटी के लिए सीटीटी का लेवल 2 प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा ये कहाँ पर होगा, तो देखो ये दानापुर पड़ता है ना, दानापुर बिहार में, वहीं पर ये आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना बिहार, पिन कोड दिया गया है। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू, तो आप बाकी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहेगी, तो यही है danapurcant.kbs.ac.in। ठीक है, ये लिंक और पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। और बाकी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन करके इंटरव्यू दे सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं में नकल से अभ्यर्थी नहीं पूरा समाज प्रभावित होता है, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोपी की जो जमानत है वो खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा है कि शामिल लोगों से सख्ती से निपटें। तो मामला क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल व गड़बड़ी से अभ्यर्थी नहीं पूरा समाज प्रभावित होता है, इसमें शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत कमज़ोर होते हैं। उन युवाओं का नुकसान होता है जो अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोपी अमित कुमार की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि सिकोहाबाद में जो पीआरटी सरस्वती इंटर कॉलेज है उसमें 17 फरवरी को कांस्टेबल के चयन के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा हो रही थी। इस दौरान सचिन यादव के स्थान पर अमित कुमार बैठकर परीक्षा दे रहा था और वो पकड़ा गया। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब उसने जमानत के लिए जब हाईकोर्ट से गुहार लगाई है तो ये चीज़ें कोर्ट के द्वारा कही गई हैं और अब उसकी जो जमानत है वो कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग लागू करेगा सिटीजन चार्टर। तो अब यूपी बोर्ड से अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त करना है, कोई काम करवाना है, तो इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई। जैसे कि अगर छात्र का मूल प्रमाण पत्र है तो उसे 15 दिन में मिल जाएगा, अंक पत्र उसे 30 दिन में मिल जाएगा, शिक्षकों कर्मचारियों के अवकाश के अवदान की जो आवेदन है वो 15 दिन में प्रोसेस हो जाएंगे और कर्मचारियों की जो अलग अलग समस्याएं होंगी उनका समाधान 30 दिन में हो जाएगा। विभाग की ओर से विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के लिए समय सीमा तय करते हुए उस पर सुझाव और आपत्तियां ली गई हैं। तो मतलब यहाँ पर ये एक नए प्रकार का जो चार्टर है उसे लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों के असाधारण अवकाश आवेदन को 60 दिन, उपार्जित और बाल देखभाल अवकाश 15 दिन। तो ये एक अच्छी बात होगी कि हर काम के लिए एक समय सीमा यहाँ पर तय की जा रही है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ईएमआरएस के बारे में बात कर लेते हैं, ये छूट रहा था आपका। तो ईएमआरएस में जो गुड न्यूज़ है वो क्या निकल के सामने आई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो ये स्क्रॉल बार में नोटिस बार बार स्क्रॉल हो रही है, तो इसको हम व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर लिखी हुई है। देखो क्या है ना कि जब ईएमआरएस में लोग अप्लाई करते हैं तो उनके मन में एक संदेह रहता है कि ईएमआरएस में क्या वो सारी सुविधाएं मिल पाएंगी जो कि केवीएस और एनवीएस से मिलती हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। और हाल ही में ईएमआरएस में कुल लगभग 38,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें पहले चरण की जो भर्ती है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए ईएमआरएस तैयारी में है और जानकारी मिल रही है कि सितंबर अक्टूबर में आपको ईएमआरएस का की जो नई वैकेंसी है दूसरी वाली, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास पद रहेंगे, तो ये विज्ञापन जारी हो सकता है। और इसी बीच ईएमआरएस का जो 1.0 था, पहले चरण की जो शिक्षक भर्ती थी, उसके लिए खबर ये है कि हिमाचल, सिक्किम, दादर नगर और हवेली और केरला में, मतलब ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर जो भी एम्प्लॉय नियुक्त हुए हैं उनकी जो सैलरी है जून और जुलाई में जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी सैलरी यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। बाकी की जो सैलरी है वो अगले कुछ दिनों में रिलीज़ कर दी जाएगी। यानी कि चलो भाई, जितने भी लोग चयनित हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही है और अब
इससे मोटिवेशन मिलेगा उन अभ्यर्थियों को भी जो कि EMRS 2.0 में शामिल होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा प्रयास करते रहना है। EMRS में अगर आपने 1.0 में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो 2.0 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। आने वाले समय में आपको 2 शिक्षक भर्तियां मिलने वाली हैं एटलीस्ट, एक EMRS में, एक BPSC में, और साथ ही साथ NVS में भी एक शिक्षक भर्ती आने वाली है। और उसके बाद उम्मीद है कि साल के अंत तक आपको KVS में भी एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।